सो बच्चों कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो आपका स्वागत है अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी इन 10 पे। जो इस चैनल में आपको विद इन 10 मिनट्स पे सारे टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे, डाउट क्लियर करे जाएंगे, कंसेप्ट बताए जाएंगे विथ न्यूमेरिकल्स। अच्छा, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने कुछ एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। जो मैं 6+ ईयर्स से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ नीट के बच्चों को, जेई मेंस एडवांस के बच्चों। मैंने बच्चों कोटा से अपनी शुरुआत की थी, करियर पॉइंट से। मैंने दिल्ली आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं बच्चों अनअकैडमी के में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ बच्चों। जो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और एक्सपीरियंस टीचर, आईआईटीएंस, डॉक्टर्स यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो इसका बच्चों सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसको क्या करना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको, कि गूगल प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है और गेट सब्सक्रिप्शन में आपको आना है। ठीक है, जो इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इसमें एक तो डेली लाइव क्लासेस होगी, और ड्यूरिंग लाइव क्लासेस बच्चों आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट अपने पूछ सकते हैं। टीचर आपको इंस्टेंट उसी टाइम आपके डाउट क्लियर करेंगे बच्चों। इसमें लाइव टेस्ट और क्विज होती है, जिससे आपका कंसेप्ट ज़्यादा बिल्ड होता है। पोलिंग भी होती है, जो टॉपिक आप जिस टाइम पढ़े उस पर न्यूमेरिकल आप करेंगे तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर अच्छे से बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब बच्चों आपको बेसिक से लेकर आपके धीरे धीरे आपको अच्छा कंसेप्ट आपका बिल्ड किया जाएगा। ठीक है, और अनलिमिटेड एक्सेस में बच्चों ये है कि आप मान लीजिए 12 मंथ का या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपके जितने भी लेक्चर होंगे वो सारा रिकॉर्डेड रहेगा, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। और इसमें बच्चों मान लीजिए टीचर्स आपके फिजिक्स के 10 है, 15 है, 20 है, तो आप सबके लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके चार्जेस की बात करेंगे तो 12 मंथ का देखिएगा बच्चों, इसका पर मंथ है 2250, यहीं 1 मंथ का 5400। ये बहुत ज़्यादा महंगा है इसके कंपेयर में। 24 मंथ्स का देखिए 1350। तो 12 मंथ्स और 24 मंथ्स आपको बहुत सस्ता पड़ेगा लेने में। और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा कब, जब आदित्य रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा तो। ठीक है, जो मैं क्या करूंगा, ऑसिलेशन चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ जिसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है, और उसके टॉपिक्स को मैं विद इन 10 मिनट्स में आपको क्लियर करूँगा। आज हम क्या करते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन की, और उसमें डिफरेंसेस क्या है वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, इट इज़ डिफाइंड बच्चों, पीरियोडिक मोशन के बारे में आपको पता है कि इट इज़ डिफाइंड एज क्या, जो मोशन अपने आप को रिपीट करे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जैसे एग्जाम्पल में प्लानेट है, अ, जो सन के अलोंग जितना भी रिवॉल्व करती है वो एक फिक्स टाइम पीरियड में क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ये किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करी, वो भी किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का। उसको कितना टाइम लगता है, फिक्स टाइम लगता है कि नहीं, 24 आवर्स, दिन और रात होता है उसके कारण। ये भी किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं आप कि यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये टाइम है। ये एग्जांपल ये लिया है कि एक मान लीजिए हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसमें क्या है, एक इंसेक्ट चढ़ रही है, फिर क्या कर रही है, फिर स्लिप करके उतर जा रही है, फिर चढ़ रही है, फिर उतर रही है। तो ये भी मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। इसमें देखेंगे बच्चों, जब वो क्लाइंब करेगी तो उसको ऑब्वियस है टाइम T1 ज़्यादा लगेगा, किसके कंपेयर में, वापस स्लिप करके वापस आने में, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रही है। तो ये टोटल टाइम टी, तो एक मोशन होगा कि नहीं, गया फिर वापस आया। इसी को बच्चों ये रिपीट कर रहा है। ये किसका एग्जांपल है, पीरियोडिक मोशन का। अब देखते हैं सर्कुलर मोशन भी किसका एग्जांपल है बच्चों, पीरियोडिक मोशन का। और साइन और कॉस का वेव फॉर्म देखते हैं। देखिए, पहले साइन का आपको पता है ये मिनिमम से स्टार्ट होता है, अब मिनिमम पे खत्म, तो ये कंप्लीट हो गया इसका। तो ये पीरियोडिक मोशन बच्चों, इसी को ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने आप, है कि नहीं। ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल। उसी तरह कॉस, कॉस का मैक्सिमा से स्टार्ट होता है और मैक्सिमा पे खत्म। इसका टाइम पीरियड मान लीजिए इसका क्या है, ये टी, और इसी को क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल, पीरियोडिक मोशन का। ऑसिलेटरी मोशन, अब ऑसिलेटरी मोशन के बारे में देखेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, बट इसमें ये है बच्चों
ये एक पोजीशन के अलोंग ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, एक रेफरेंस पॉइंट के अलोंग ये क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है, यहाँ से आपने इसको रिलीज किया, तो यहाँ पे आया, फिर ये गया, फिर ये आया। मैं इसको कंसीडर करूंगा कि ये क्या है, मीन पोजीशन। ये इसको इसका मीन पोजीशन, जिसके अलोंग ये मोशन करेगा, मतलब यहाँ से शुरुआत करा, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ तब ये ऊपर गया, ठीक है, फिर ये वापस आया, फिर ये इधर गया, फिर ये वापस आया, तो टू एंड फ्रो मोशन है कि नहीं। और इस ये कंप्लीट हो गया एक, तो इसका एक टाइम पीरियड क्या, टी, कैपिटल टी आएगा, ठीक है। ये इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। इसको भी क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे याद रखना आपको, वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। यहाँ पे भी जीरो। मीन पोजीशन पे क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम, तभी तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ अच्छा ये बताइए, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, नहीं होती तो ये और ऊपर नहीं चला जाता, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसी तरह बच्चों एग्जाम्पल क्या है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में आप बताइए जल्दी से, ये मीन पोजीशन क्या होगा, ये होगा इसका मीन पोजीशन, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब देखते हैं इसको मीन पोजीशन को, मान लीजिए ओ मैंने यहाँ लिखा है, तो ये ए यहाँ पे है और ये बी। बताइए कहाँ से शुरुआत करेगा, यहाँ से जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर गया, फिर गया। ये हो गया टोटल टाइम पीरियड टी। इसने एक मोशन को कंप्लीट किया है, टू एंड फ्रो मोशन। यहाँ वेलोसिटी क्या है, वी जीरो, वी मैक्सिमम क्या होगा इस पॉइंट पे, जीरो, तभी तो ये वापस आएगा। यहाँ पे भी वी क्या, जीरो, यहाँ पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी, ये क्या होता है, वी मैक्सिमम, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन में मैंने बताया बच्चों, सारा जितना भी ऑसिलेटरी मोशन वो पीरियोडिक होगा, बट आपको जितना भी पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी होगा क्या, नहीं, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा। एग्जांपल क्या है, सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। सिग्निफिकेंट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। यह है कि ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, ऑसिलेशन में कि नंबर ऑफ, इसमें फ्रीक्वेंसीज की हाई होती है। फ्रीक्वेंसी जब हाई हो जाएगी तो वो उसको क्या कहेंगे, वाइब्रेशन। और ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी लो, फ्रीक्वेंसी क्या, लो। ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लो, ठीक है। से एग्जांपल हो गया आपको गिटार का स्ट्रिंग, वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वही जब आपको मान लीजिए लीफ, ट्री का लीफ है, जब हवा चलती है, जब वो आपको क्या करता है, हवा के कारण ऑसिलेशन करता है, ठीक है। तो वो किसका एग्जांपल है, ऑसिलेटरी मोशन का, ठीक है। पीरियड, पीरियड मैंने लिखा है बच्चों, इसका मतलब क्या है, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या, एक स्पेसिफिक फिक्स टाइम जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट करे, ठीक है। तो बच्चों ये आगे हम जाके इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आप इसको क्या करना है, इसको लाइक करना है, नीट यूजी इन 10 चैनल को सब्सक्राइब करें, और आदित्य कोड यूज करके आके करके क्या करना है, आपको 10% का डिस्काउंट पाना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।